186वां सर्ग। इस सर्ग में सब कुछ ब्रह्म ही है, यह सिद्धांत अटल किया जाता है और ब्रह्मा जी के संकल्प से वर और शापों की अर्थ सिद्धि अटल की जाती है। पहले कुंददंत द्वारा वर्णित माया सबल ब्रह्म तत्व को दृढ़ कर श्री वशिष्ठ जी माया रहित शुद्ध ब्रह्म का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुए। ऐसा कहते हैं श्री वाल्मीकि जी ने कहा, कुंददत्त के यों कहने पर न परम श्लाघनीय भगवान श्री वशिष्ठ जी मुनि जी ने यह परमार्थोचित वचन कहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हर्ष की बात है कि इस महात्मा के शास्त्र के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान की पूर्णता हो चुकी है। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। ये बात हस्तामलकलवत देखता है। केवल भ्रांति मात्र स्वरूप ये विश्व जन्मादि रहित ब्रह्म इसे मालूम होता है। अतः भ्रांति भी इसे शांत एक और निर्विकार ब्रह्म ही प्रतीत होती है। सबल ब्रह्म निष्कर्ष दृष्टि से इसने जो वर्णन किया है वह भी उचित ही है। ऐसा कहते हैं, जो जैसे जिसके द्वारा जिस अधिकरण में जिस प्रकार का जब तक जिस काल में जिससे होता है वह वैसे उसके द्वारा उस अधिकरण में उस प्रकार का तब तक उस काल में शिव शांत जन्मादि रहित मौन अजर सर्वव्यापक सुशून्य अशून्य आदि अंत शून्य अक्षय ब्रह्म ही है। माया सबल चित्त के द्वारा जिस अवस्था का संकल्प आदि सही किया जाता है वह अवस्था जल से सींची गई लता की तरह सहस्त्रों शाखाओं को प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ही परमाणु है, क्योंकि वह चिदाकाश के मध्य में स्थित है और परमाणु ही ब्रह्मांड है, क्योंकि उसमें सारा जगत व्याप्त है। जगत के भी ब्रह्म होने का फल कहते हैं। इसलिए समस्त जगत चिदाकाश आदि मध्य रहित अखंड सौम्य और मोक्ष रूप है। अतः जिसका शरीरादि वैचित्र्य रूप बंधन अस्त हो चुका है, ऐसे तुम निरामय आत्मस्वरूप ब्रह्म ही होकर स्थित रहो। व्यवहार में तो ब्रह्म स्वयं दृश्य है, स्वयं दृष्टा है, स्वयं चेतन है, स्वयं जड़ है, स्वयं सब कुछ है और स्वयं कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो वह अद्वितीय स्वप्रकाश आनंद एक रस आत्मा में ही स्थित है। ये ब्रह्म जगत रूप आत्मचिदाकाश में जहाँ जैसा रूप धारण करता है वहाँ अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ वैसा ही हो जाता है। ब्रह्म अपनी माया से दृश्य जगत रूप में उत्पन्न हुआ। इससे ब्रह्म और जगत यों द्वैत की सिद्धि नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि वह तो यथार्थ अविकृत ही है। शून्य तत्व और आकाश की तरह ब्रह्म और जगत, इन दोनों को एक ही समझो। दृश्य जगत ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ही दृश्यता है। यह न तो सांध्य न आकृति विहीन है और न आकृति वाला ही है। प्रतिमान देहादि आकृति का कैसे अपलाप करते हैं? प्रतिमान देहादि आकृति का कैसे अपलाप करते हैं? इस शंका पर कहते हैं, जिस प्रकार प्रबोध होने पर जागने पर स्वप्नादि निराकार भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर वह ये देह भी निराकृति भासता है। केवल संविद स्वरूप साकार और स्वानुभूत होने पर भी जैसे स्वप्नादि अस्मन्य है, वैसे ही देह भी असत ही है। संविद का भी जड़ स्थावरता में दृष्टांत देते हैं। जैसे चेतन स्वरूप वाला संविदमय जंतु भी निंद्रात्मा होकर जड़ हो जाता है, उसी प्रकार ये स्थावर नामिका संविद भी जड़ हो जाती है। चित्त के स्थावर भाव की प्राप्ति के अनंतर जंगम भाव में अभिव्यक्ति में दृष्टांत देते हैं। जैसे सुसुप्तात्मा जीव स्वप्न और जागृत को सैकड़ों जगतों की कल्पनाओं से जाता है, वैसे ही चित्ती स्थावरत्व रूप जड़ से जंगम स्वरूप चित्त को प्राप्त होती है।
जीव की कितने समय तक स्थावरत्व और जंगमत्व की स्थिति रहती है, इस प्रश्न पर कहते हैं मोक्ष होने तक जीव की यह स्थिति भूमि, जल, वायु, तेज और आकाश में स्वप्न तुल्य आकाश स्वरूप शून्य रूप लाखों जगतों के साथ भासती है। जैसे मनुष्य निद्रा स्थिति का ग्रहण करता है, वैसे ही चित्ती जड़ता का अपने में आरोप करती है, फिर भी उसका चित्तत्व अव्याहत ही रहता है। वह अध्यस्त जड़ता से अपने में जड़ता का आरोप नहीं करती, वास्तव में जड़ता को प्राप्त नहीं होती। जैसे चित्ती जाड्य वेदवेता जीव के प्रति स्थावर शरीर बनती है, वैसे ही चित्ती जाड्य वेदन वेता जीव के प्रति जंगम शरीर भी भासती है। वैसा करने पर भी जीव के प्रति अपने स्थावर और जंगम शरीर बनाने पर भी चित्त का भेद नहीं होता, किंतु महाचित्त का अपने में अध्यस्त सब अचेतन और चेतन नख पैर आदि के समान अवयव रूप ही है। ऐसा कहते हैं जैसे पुरुष के नख पैर आदि ही शरीर है, शरीर के अवयव है, वैसे ही चित्त का स्थावर और जंगम एक ही अमूर्त स्थावर और जंगम एक ही अमूर्त शरीर है। आदिम सृष्टि में हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा का प्राथमिक सृष्टि में हेतुभूत संकल्प होने पर चित्त का जगत नाम का जो रूप जिस तरह प्रथा को प्रसिद्ध हो, चित्त का जगत नाम का जो रूप जिस तरह प्रथा को प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ, वह इस समय भी वैसे ही स्थित है। इस तरह चिदाकाश में जड़ के रूप से यद्यपि वह स्थित है, तथापि चिन्मयी होने के कारण अप्रथित मतलब अमूर्त शांत ज्यों का त्यों स्वरूप से स्थित कुछ भी प्रथा को नहीं प्राप्त हुआ, अतः वह अप्रथित है। यो उसके अपवाद द्वारा सृष्टि का अंत कहा जाता है। इस प्रकार सृष्टि मात्र की त्रिकाल में असत्ता होने के कारण उसकी आदि और अंत कल्पना भी मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न प्रपंच की सुषुप्ति आदि प्रबोधांतता निद्रा कोष्ठ के अंदर ही कल्पित होती है, न कि प्रबोध कोष्ठ के अंदर, वैसे ही सुघन निद्रा वाली चित्ती के सुषुप्ति शब्द को स्वप्न कोष्ठ से ही सृष्टि का ये आदि है, ये अंत है, यो आदि अंत का भान होता है। वास्तव में असत सृष्टि का आदि और अंत क्या हो सकता है, चूँकि मुझ ज्ञानी के प्रति अखंड आदि और अंत से शून्य जन्म नाश विहीन परमार्थ गण ही है, अतः सृष्टि स्थिति और प्रलयों का नाम भी नहीं है। उनके रूप की बात तो दूर रही, भ्रांतिवश दिखाई दे रहे सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि का वास्तविक नहीं है। जैसे चित्रवधु चित्र से व्यतिरिक्त नहीं है, वैसे ही दृश्यमान ये जगत सृष्टि स्थिति प्रलय रूप जगत आत्मा से अन्य नहीं है। जैसे चित्रकार द्वारा बनाई जाने वाली चित्रलिखित सेना बुद्धिस्त चित्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही मूर्त सर्गता मतलब सृष्टि भी सृष्टा की चित्तादशा में नाना प्रतीत होती हुई भी अनाना ही है। यद्यपि चिदघन निद्रा रूप अविद्या विभागहीन है, तथापि ये सुषुप्ति रूप आवरण से वास्तविक स्वरूप बुद्ध भी मोक्ष नाम से प्रसिद्ध भाग को चुरा लेती है, यानी उनके अस्तित्व का अपलाप कर देती है। इतना ही नहीं करती, प्रत्युत चित्त बनकर वह इस जागृत भाग और स्वप्न को दिखलाती है। ये प्रलय है, ये सृष्टि है, ये स्वप्न है, ये जागृत है, ये सब प्रधान घंटारूप सुषुप्ति वाले आत्म सूर्य के इस तरह के विभिन्न प्रकाश से स्फुरण है। उनमें चित्त निद्रा का उद्भूत वासना वाला जो स्वप्न भाग है, वही उपाधि रूप अंश की प्रधानता से चित्त कहा गया है। चिदंश की प्रधानता से जीव
चिदंश की प्रधानता से जीव हो, वही देवता असुर मनुष्य आदि अधिकारियों के शरीरों का दृष्टा होकर तत्व ज्ञान से चित्त निंद्रा को हटाकर मुक्त हो जाता है। चौथी और पांचवी भूमिकाओं में ज्ञात हुआ वही जब छठी भूमिका में स्वयं सुसुप्ति होता है, तब सातवीं भूमिका में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले पुरुषों द्वारा मोक्ष कहा जाता है। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान देवता असुर मनुष्य आदि स्वरूप चित्त देवता असुर मनुष्य आदि के भेद से कितना बड़ा है और उसके अवयवों की बनावट कैसी है, चित्त निंद्रा कैसे है और उसके पेट में जगत कितना बड़ा और कितने समय तक रहता है एवं स्वात्म दर्शन कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स चित्त को आप मनुष्य देवता असुर स्थावर स्त्री साथी पर्वत भूत पैत पिशाच आदि पक्षी कीट पतंग आदि और राक्षस जानिए, उनका प्रमाण भी आप अनंत जानिए, जहाँ पर परमाणु से लेकर ब्रह्मादि स्थावरात्म हजारों जगत समाते हैं। चित्त के विपुलत्वाशय को भी अनुभव में आरूढ़ कराते हैं। ऊपर की ओर दृष्टि फेंकने पर जो ये सूर्यभाग में ऊपर ध्रुव अंधकार आदि प्रवेश में चाक्षुष ज्ञान जाता है, इतने बड़े प्रमाण वाला चित्त है। यूँ उनकी निसीमता और निर्मल आकृति सबके अनुभव से सिद्ध है। ये चित्त का उग्र असहनीय संसार दुखमय होने के कारण उग्र रूप है। इसी समष्टि स्वरूप चिद्रूप के अंदर भुवन समृद्धिया जब ब्रह्मांड आदि की कल्पना द्वारा जाती है, तब सृष्टि होती है, उसे हम लोग चित्त से आई हुई कहते हैं। चित्त को ही ज्ञानी लोग जीव जानते हैं, वह आदि अंतविहीन व्यापक है। अतएव वह जैसे आकाश घड़ों में रहता है, वैसे ही सकल देहों में रहता है। व्यष्टि रूप से देह से उत्क्रमण होने के कारण ब्रह्मा की इच्छा से देहों में नहीं भी रहता है। हे वत्स, जैसे नदी का धारा प्रवाह नीचे ऊंचे भूमि भागों को ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है, वैसे ही वह विविध शरीरों को ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है। जैसे वह मरुभूमि है, जल नहीं है, इस ज्ञान से मरुभूमि में जल की प्रतीति शांत हो जाती है, वैसे ही आत्मा के परिज्ञान से उनकी ये देहादि भ्रांति शीघ्र शांत हो जाती है। इस प्रकार सकल जगत गर्भित मन की परमाणु रूपता ही है, ऐसा कहते हैं। जगत में जलांतर्गत सूर्य किरणों में सबसे छोटे अणु का जो प्रमाण प्रसिद्ध है, वही चित्त का परिमाण है, वही जीव है। क्योंकि बालाग्रह सत्य रहस्य, इसलिए ऐसी स्तुति है। इसलिए पुरुषों के जीवों के अंदर जगत स्थित है। इस प्रकार जीव और जगत के भेद का भी परिमार्जन हो गया, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न भूमियों में जो कुछ भी दृश्य है वह सबका सब चित्त ही है, वैसे ही जागृत जगत में भी जो कुछ भी दृश्य है वह संपूर्णतया चित्त ही है, वही जीव है। इसीलिए जगत और जीव में कौन भेद है? जीव और जगत का अभेद सिद्ध होने पर जगत की चिन्मात्रता भी अपने आप सिद्ध हो गई, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में सकल पदार्थ समूह चित्त ही है, और जैसे स्वर्ण में कुंडल कटक आदि रूपता स्वर्ण ही है, वैसे ही ये संपूर्ण पदार्थ राशि चित्त ही है। यदि इसे चित्त से भिन्न मानो तो इसमें सत्ता और स्फूर्ति का लाभ न होने के कारण ये अलिक मिथ्या हो जाएगा। इससे व्यतिरिक्त पदार्थता ही सिद्ध न होगी। जैसे सागर रूप एक प्रदेश में एकत्र होकर स्थित हुई ही जल राशि फेन बुदबुदा लहर आवर्त आदि पृथक रूप से स्फुरण होती है, वैसे ही ब्रह्म में भी नित्य स्थित अभिन्न दृश्य रूप चितिया पृथक रूप से स्फुरित होती है। उनकी ब्रह्म से अभिन्नता में जलद्रवता का दृष्टांत देते हैं। जैसे सागर में सागर कुक्षित स्थित जल राशि द्रव रूप से स्फुरित होती है, वैसे ही अभिन्न पदार्थ राशियां परम ब्रह्म में स्फुरित होती है। यथास्थित जगत रूप प्रतिमाओं की अत्यंत सूक्ष्मता को धारण करने वाला चित्त रूप ये
स्तंभ अटल होकर खड़ा है, जो आदि अंत विहीन है। स्वप्न भूमि के तुल्य समिदाकाश में यथास्थित ये सारा का सारा विश्व अपने शांत निर्मल स्वरूप का त्याग किए बिना स्थित है। कैसे शांत है, कैसे अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता, इस आशंका पर कहते हैं इस विश्व और संवित की परस्पर समता, सत्यता, सत्ता, एकता, निर्विकारता, 5 प्रकारों से भेद की प्रतीति न होने के कारण वह शांत है और आधार आधेय भाव से स्तंभ और प्रतिमा के तुल्य थोड़ा बहुत भेद का आभास होने से वह स्वरूप का त्याग नहीं करता। ये अर्थ है। विश्व और संवित में प्रतिभाषिक भेद है, वास्तव में तो भेद का अभाव है, ऐसा कहते हैं। स्वप्न और संकल्प के संसार की तरह वर और साप से, नंदी और नहुस के देवत्व और सर्पत्व प्रतिभान दृष्टियों का तालाब, सागर और नदी के जलों की तरह व्यवहार योग्य भेद है, परमार्थता भेद नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण वर और साप रूप अर्थ संबित में कार्य कारणता कैसे हो सकती है? उपादान के बिना कार्य हो ही नहीं सकता है। आप कृपा कर कहे, नंदी के मनुष्य शरीर में देव शरीर का उपादानभूत चंद्रामृत नहीं है, इसी तरह चंद्रामृत रचित नहुस के देह शरीर में साप के शरीर के उपादानभूत सर्प, अंडे आदि नहीं है। उपादान के बिना संसार में कहीं पर भी कार्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में यहाँ दोनों जगह नंदी और नहुस में देवता और सर्प के शरीर की सिद्धि कैसे हुई? ये श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का आश्रय है। निरावरण ज्ञान वाले भगवान श्री शंकर और अगस्त्यादि ऋषियों की सत्य संकल्प अविच्छिन्न चित्ती ही वहाँ पर देव और सर्प के शरीर रूप से विवर्तित होती है। इसलिए विवर्तवाद में इस आक्षेप का अवकाश ही नहीं है। यूँ उत्तर देते हैं कि श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सागर में जलराशि का स्फुरण होने पर आवर्त गति होती है, वैसे ही अत्यंत अवदान मतलब निर्मल यानी तत्वज्ञान से खूब विमृष्ट होने के कारण अत्यंत निर्मल चिदाकाश का सत्य संकल्पानुसारी जो स्फुरण है वही जगत कहा जाता है। ये बात मैं अनेक बार कह आया हूँ। विधाता की आत्मचित्ती में समुद्र में जलराशि की तरह जगत भावों का अकस्मात भान होता है, जो चिदात्म स्वरूपी है। उन बाणों का शोकायतन, तक्षेतन इत्यादि श्रुतियों और मनीषी ऋषि लोग संकल्प आदि नाम कहते हैं। दीर्घ काल से अभ्यास से, विचार से, शत्रु मित्र आदि में समदर्शन से, देवता की जाति की सात्विकता से और सात्विक निर्मल स्वरूप से सम्यक ज्ञानवान अतः एवं वास्तविक अर्थ को जानने वाले ज्ञानी पुरुष की बुद्धि द्वैत और ऐक्य से वर्जित चिन्मात्र रूप होती है। निरावरण मतलब आवरण रहित विज्ञानमयी ब्रह्म रूपिणी चित्त का एकमात्र संवित प्रकाश ही शरीर है, उसके अतिरिक्त उसका कोई शरीर नहीं है। आवरण शून्य विज्ञान वाला पुरुष शांत अपने आत्मस्फुरण रूप संपूर्ण संकल्प मात्र को सकल रूप से देखता है, उसको सबको परमार्थ अभिन्न देखता है। ये उसके संकल्प की सत्यता में उपपत्ति है। जैसे हमारा संकल्प नगर संकल्प मात्र है, जैसे स्वप्न का शहर संकल्प मात्र है, वैसे ही इस प्रकार के यानी निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा का चारों ओर दिखाई दे रहा है, ये सारा जगत संकल्प मात्र ही है। इस प्रकार दूसरा भी अपने संकल्प में श्रेष्ठ निरावरण आत्मा ही यो जैसे जैसे जिसका संकल्प करता है उसके प्रति वह वैसा वैसा होता है। जैसे बालक संकल्प नगर में शिलाओं के उखाड़ने का जिसमें स्वाधीन नियंत्रण है, अनुभव कर शीघ्र ही उसे सत्य समझता है, वैसे ही हिरण्य गर्भादि निरावरण आत्मा में भी अपने संकल्प रूप स्त्री जगत में वर साप आदि को अपने से अभिन्न सत्य जानता है। जैसे संकल्प नगर में अपनी कल्पना से बालू से तेल
निकलता है, वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा के संकल्प रूप जगत में सृष्टि के संकल्पों के कल्पनावश हिरण्यगर्भ आदि आत्मा से वर साप आदि अर्थ की बिना बिना उपादान कारण के सिद्धि होती है। जिसके ज्ञान का आवरण नहीं हटा उसकी भेद बुद्धि शांत नहीं होती, इसलिए द्वैत के संकल्प से उस अज्ञानी के वर साप आदि अर्थ सिद्ध नहीं होते। निरावरण ज्ञान वालों की कल्पना वैसी दूसरी कल्पना का उदय होने तक नहीं मिटती। ये कहते हैं निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा की जिस कल्पना की पहले जड़ जमी वह आज भी ज्यों की त्यों स्थित हैं, तब तक ज्यों की त्यों रहती जब तक अन्य कल्पना द्वारा प्रयत्न से परिवर्जित नहीं होती। निरवयव निरावरण ज्ञान वाले में उससे विपरीत सावयव और सावरण ज्ञान वर साप आदि कल्पना कैसे कह रहती है। इस प्रश्न पर कहते हैं अवयव शून्य ब्रह्म में द्वित्व और एकत्व वैसे ही स्थित है जैसे कि सावयव वस्तु में विचित्र अवयवों का क्रम स्थिर रहता है। तब तो निरावरण ज्ञान शून्य केवल उग्र तपस्वियों के वर्षाप आदि मोघ निष्कल होंगे। इस आशय से कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, निरावरण ज्ञान से शून्य केवल उग्र तप आदि धर्म करने वाले उग्र तपस्वी जैसे क्रोध व साप और अनुग्रह से वर आदि देते हैं, वैसा मुझसे कहिए। उनके भी वर और साप आदि की सत्यता हो, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के संकल्प से ही उनकी मोघता निष्फलता नहीं होती है। ये उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, चूंकि आदिम सृष्टि में ब्रह्म में जिसका संकल्प करता है वह उसी का अनुभव करता है, इसलिए सबकी ब्रह्मता है, उसका ब्रह्मता का प्रतिबंधक अन्य नहीं है। चूंकि ये प्रजापति ब्रह्मा अपने को ब्रह्मा जानता है, इसलिए ये ब्रह्म ही है। जैसे जल से द्रव्यत्व भिन्न नहीं है, वैसे ही ये भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। श्रुति भी कहती है, तदो यो देवानां प्रत्युद्ध इत्यादि। ये प्रथम प्रजापति जो संकल्प करता है शीघ्र वह वैसा ही हो जाता है, उसी की कल्पना ये जगत है। वह कल्पना कैसी है ये बताते हैं। आधार रहित निरालंब चिदाकाश ही अपने स्वरूप में जगत रूप से भासमान होता है। जैसे कि किसी दूषित दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में वर्तुलाकार केशों का गुच्छ या मूर्तियों की पंक्तियां दिखाई देती है, उस प्रजापति ने ब्रह्मा ने विविध प्रजा धर्म दान तपस्या गुण और ज्ञान का उपदेश करने वाले वेद शास्त्र तथा पंचभूतों का संकल्प सृष्टि किया है। उस प्रजापति ने ये भी कल्पना की कि वेदवेता तपस्वी लोग वादों से अथवा स्वाभाविक वृत्ति से जो कहे वह शीघ्र ही हो जाए। इसी प्रकार समस्त वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्वभाव की भी उसी ने रचना की है। ये कहते हैं, इस ब्रह्म की चेतना आकाश की स्वच्छिद्रता, वायु की सचेष्टता, अग्नि की उष्णता, जल का द्रव्यत्व, भूमि का काठिन्य आदि सब उसी ने रचा है। इस प्रकार ये सब कल्पना प्रजापति रूप चिदाकाश की ही रचना है। ये कहते हैं, इस चिदात्मा का ऐसा स्वभाव है कि आकाशात्मा भी ये जो विचार करता है सत्य संकल्प होने के से उस सबका शीघ्र ही तुम्हारे मेरे और उसके सदस्य अनुभव करता है। वह चिदाकाश जिस वस्तु को जैसा समझता है वह वस्तु पूर्ण रूप से वैसी ही हो जाती है जैसे स्वप्न में तुम हम आदि स्वप्न पदार्थ हो जाते हैं। सद आत्मा भी वह असद्रूप जगत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार संकल्प नगर में शिला नृत्य भी सत्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के अधिकार रूप प्रारब्ध को भोगने के लिए अभिष्ट संकल्प नगर रूप ये जगत भी सत्य है। श्रेष्ठ पुरुष के संकल्प से जन्य वर साप आदि को लोग उसके विपरीत संकल्प से क्यों नहीं उलट सकते। इस पर कहते हैं, शुद्ध चित्त स्वभाव वाले प्रजापति आदि ने जो
जाना है, और जो जैसा है उसे कीड़े की तरह अशुद्ध कोई पुरुष अन्यथा करने के लिए समर्थ नहीं है। अशुद्ध स्वभाव वालों को अस्वतंत्र कल्पनाओं के अभ्यास की दृढ़ता रहती है। इससे भी तद्रुत कल्पना की स्वतंत्रता उनमें नहीं है। इस आशय से कहते हैं, जैसे जागृत काल में मैं लोहों की सीढ़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, लोहों की सिकड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, ऐसा दृढ़तर संस्कार है। वह जैसे स्वप्न में भी अपने को लोहे की सिकड़ियों में जकड़ा हुआ देखता है, वैसे ही वर्तमान जागृत में भी ये सब सत हैं। यो बारंबार अभ्यस्त को ही संवित दिखती है, अनभ्यस्त ये असत है, ये नहीं दिखती। इस प्रकार कल्पित त्रिपुटी वेश से स्फुरण होने पर भी चित्त का उदासीन साक्षी स्वभाव से ही सर्वदा स्फुरण होता ही है। ये कहते हैं, चिदाकाश में स्फुरित हो रहे एक इस अपने दृश्यात्मक स्वरूप को देखता हुआ सर्वदा प्रकाशित होता है, वह उससे भिन्न नहीं है। साक्षी चैतन्य त्रिपुटी की दृष्टा दृश्य और दर्शन की व्याप्ति के बल से ही उसकी सत्ता का संपादक है। ये कहते हैं, एक चित्त सत्ता के उपजीवी होने से दृष्टा और दृश्य एक ही है, क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है। इसलिए जो इच्छित पदार्थ जहाँ देखे वह वहाँ सर्वदा सती है। वायु शरीरवर्ती स्पंदन की तरह तथा जलांगवर्ती द्रवत्व की तरह जैसे ब्रह्मत्व यथार्थ जगदाकार से परिणत होने में हेतुभूत माया शक्तित्व है, वैसे ही जन्म रहित इस विराट के अंग से उत्पन्न ये जगत है। पहले तो बारंबार ब्रह्म में जगत अध्यस्त है ऐसा कह चुके हैं, अब ये जन्म रहित विराट का अंगवर्ती है, ये कैसे होते कहते हैं। इस शंका पर कहते हैं, विराट रूप ब्रह्म ही मैं हूँ, विराट रूप ब्रह्म आत्मा का देह ही जगत है। ब्रह्म और जगत में शून्यत्व और आकाश की तरह कोई भेद नहीं है। जैसे पर्वत से गिरने वाले झरने में जल की विचित्र कण पंक्तियाँ गिरती है और ऊपर उछलती है, वैसे ही विचित्र देश और काल भी इस ब्रह्म में ही आविर्भूत और तिरोहित होते दिखाई देते हैं। जैसे कल्प पर्यंत एक ही धारा से गिरकर जलकण जो मन बुद्धि आदि से रहित हैं, सहस्त्रों करोड़ों भेदों में विभक्त होकर भी फिर अपने एक प्रभा रूप में ही भासते हैं, वैसे ही विचित्र ब्रह्म संविद मतलब जगत भेद भी आत्मा से निकलकर करोड़ों भेदों में विभक्त होकर फिर स्वात्मा में ही भासती है। केवल इतनी ही विशेषता है कि कण पंक्तियाँ मनोबुद्धि आदि से वर्जित है, किंतु उन ब्रह्म संविदों ने तो स्वस्वदेहों में मनोबुद्धि आदि की स्वयं कल्पना करके जलों की द्रवता की भांति सर्ग की शोभा को भोग्य रूप से स्वीकार किया है। मनोबुद्धि आदि कल्पना का त्याग होने पर तो जगत अज्ञान मात्र पर्यवसित होता है, इस आशय से कहते हैं। इस प्रकार मनोबुद्धि आदि विकसित अज्ञान स्वरूप दुर्बोध से ये जगत है। अज्ञान से रहित मेरी दृष्टि में तो ये सारा जगत रूपी कर्म कारण रहित द्वैत विहीन अनुत्पन्न त्रिकाल में अनुत्पन्न केवल ब्रह्म ही है। इस शरीर में मृतावस्था जिस तरह मनोबुद्धि आदि रहित ही अनुभूत होती है, पदार्थ इस शरीर में मृतावस्था जिस तरह मनोबुद्धि आदि रहित ही अनुभूत होती है,
पत्थर आदि में जड़ सत्ता जैसे हैं, वैसे ही परमात्मा की भी मनोबुद्धि आदि रहित निर्विक्षेप सत्ता समझनी चाहिए। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय ये दोनों अज्ञान निद्रा के अवान्तर भेद हैं। ये कहते हैं जैसे सुंदर गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति और स्वप्न स्थित है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय के आभास भी ब्रह्म में स्थित है। सृष्टि में तो सूर्यादि प्रकाश वर्तमान है, किंतु प्रलय तो तमो रूप है, अतः परस्पर विरोध ये दोनों एक ब्रह्म में कैसे स्थित है, इस शंका का निवारण करते हैं। जैसे एक ही निद्रा में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में प्रकाश और अंधकार का भान होता है, वैसे ही परब्रह्म में सर्ग और प्रलय का भान भी होता है। चित्त में ही जड़ और अजड़ भेद की कल्पना में भी स्वप्न की दृष्टांतता है। ये कहते हैं जैसे मनुष्य निद्रावस्था में निज पाषाण की स्थिति का अनुभव करता है, वैसे ही परमात्मा भी इस जड़ पदार्थों की स्थिति का अनुभव करता है। चेतन में जाड्यानुभव की प्रसिद्धि का वर्णन, चेतन में जाड्यानुभव की अप्रसिद्धि का वारण करते हैं। जैसे विषयांतर में आसक्ति वाले पुरुष के अंगुष्ठ या उंगली अन्य उंगली से पवन धूप आदि धूलि का स्पर्श होने पर उत्पन्न हुआ भी अनुभव अनुत्पन्न प्राप्त ही होता है, ये प्रसिद्ध है। वैसा ही पाषाण आदि में विद्यमान भी अविद्यमान प्रायः अनुभव जड़ात्म रूप है। ऐसे ही जड़ को भी चेतन भाव का अनुभव प्रसिद्ध है। ये कहते हैं आकाश पत्थर जलादि को जैसे विराट देव भाव में अथवा तत्दिष्टादु देवता देव भाव में अनुभव होता है, वैसे ही प्रलय काल में चित्तादि से रहित हम लोगों को आज यानी सृष्टि काल में नाना प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। अखंड काल में ब्रह्मा के दिन भेद रूप जो कल्प हैं, उनमें जैसे हमारे असंख्य दिन रात्रि की प्रतीति होती है, वैसे ही परब्रह्म में असंख्य सृष्टि और प्रलय संविदों का भान होता है। जिस प्रकार एकमात्र जल स्वभाव वाले समुद्र में स्वभाव से ही आवर्त और तरंग वलय आदि का स्फुरण होता है, उसी प्रकार विषयों का दर्शन, उनका मनन, उनका भोग रूप अनुभव और उनकी ऐष्णा मतलब राग, उनकी प्राप्ति की इच्छा आदि विक्षेपों से निर्मुक्त स्वरूप शांत परम पद में ये प्रलय और सृष्टि का पुंज भी स्वभाव से ही भासमान होता है। प्रमाण से तत्व दर्शन हो जाने पर वह स्फुरित नहीं होता। 186वां सर्ग समाप्त।